अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सहरी के टाइम से, जहाँ पे आज मैं पराठे के साथ ये कबाब्स बनाने लगी हूँ और साथ वेजिटेबल ऑमलेट। कबाब रेडी हैं और ये अलकबीर के हैं। इनका टेस्ट बस ठीक है और ये जो है ये मेरी अम्मी के हाथ के हैं और इनकी तो क्या ही बात है। ऑमलेट भी रेडी है, अब बस जल्दी से बनाते हैं पराठे। सहरी मेरी रेडी है और लास्ट टाइम मैं K&N's की फ़्रोज़न चीज़ें लेके आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पे लाके उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा था, तो इस बार मैं यहीं की कुछ फ़्रोज़न चीज़ें ट्राई करी हूँ। जाने से पहले मोबाइल कवर चेंज करती हूँ। ये दो हैं, ये मैंने शीन से ऑर्डर किए थे और एक ये वाला है और साथ ही एक बैग भी चेंज करते हैं। कहीं भी जाने से पहले ये वाली तैयारी लाजमी कर लेती हूँ। ये वाला बैग ले जाते हैं और मैं सिंपल से ड्रेस पहन रही हूँ, ब्लैक ड्रेस है और ऊपर तो क्योंकि अबाया होगा और अबाया भी मेरा ब्लैक है, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। और इस बैग में अपनी जल्दी से चीज़ें रखी और अफ्तार पे जाने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। यहाँ पे मैंने अपना ब्लैक अबाया पहन लिया है, ये वाला जूता है साथ है और साथ मैंने आज ये वाला बैग कैरी किया है। वहाँ चल के आपको सारी डिटेल्स दिखाऊंगी उस इफ्तार की भी। और आज का यहाँ का मौसम जो है काफ़ी ग्रे सा हुआ हुआ है। और मौसम अभी बहुत प्यारा हो गया, यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो गई। आज के इफ्तार बुफ़े के लिए मैं इनवाइटेड थी ज़ाफ़रान इंडियन बिस्ट्रो और मैं यहाँ की नकील मॉल ब्रांच में आई हुई थी। और इस रेस्टोरेंट की काफ़ी वीडियोस मैं पहले भी अपने चैनल में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनानी थी तो ज़्यादातर मैं उसी के लिए वीडियोस वहाँ पे बना सकी थी, लेकिन कुछ मैंने यूट्यूब के लिए भी प्रॉपर वीडियो बना ली थी क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि कहाँ का इफ्तार बुफ़े अच्छा है और प्राइसेस वगैरह हर चीज़। अगर तो आप इंडियन फूड एंजॉय करते हैं तो यहाँ का इफ्तार बुफ़े आप लोग ज़रूर ट्राई करें। 129 रियाल इसकी प्राइस है और क्या क्या डिशेस इसमें ऐड हैं वो मैं आपको सब डिटेल साथ साथ दिखा रही हूँ। मुझे पर्सनली इनकी बिरयानी, इनका बटर चिकन और इनका बटर नान बहुत पसंद है और इनकी जो इफ्तार मेन्यू में जो चीज़ें थी उसमें इनके जो स्वीट्स थे वो मुझे थोड़े से कम लगे थे और जिनका चाट कॉर्नर था, बाकी सैलड्स की काफ़ी वैरायटी थी और फ्रूट चाट थी इनके चाट कॉर्नर में। ड्रिंक्स में मिक्स बेरी फ्रूट और साथ डिटॉक्स वाटर था और स्वीट्स में इनके खीर और उम्मे अली थी और ये मैंने अपनी यहाँ पे प्लेट बना ली थी। अच्छा, पकोड़े मुझे इनके बहुत मज़े के लगे थे और जो इनकी फ्राइड फ़िश थी वो भी बहुत मज़े की थी। थोड़ी सी डिटेल मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि कहाँ का इफ्तार बुफ़े अच्छा है। पर्सनली आपको क्या पसंद है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं वन बाय वन आपको इनकी सारी डिशेस दिखा देती हूँ जो कि 129 में आपको मिलेंगी। सैलड्स के ये सारे ऑप्शन थे, साथ इनके पकोड़े मैं पहले ही बता चुकी हूँ मुझे बहुत अच्छे लगे थे और यहाँ पे आपको नॉन वेज ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। दाल, साग, गोभी ये सब चीज़ें मिलेंगी। बाकी मुझे तो फ्राइड फ़िश और चिकन टिक्का इनका काफ़ी अच्छा लगा था और बटर चिकन इनका बटर नान के साथ भी बहुत मज़े का है। वन बाय वन ये सब चीज़ें आप देख लें ताकि अगर आप यहाँ पे इफ्तार बुफ़े करना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें।
इफ़्तार के बाद चाय शायद ही कोई बंदा है जो एंजॉय ना करता हो रमज़ान में, और मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि इफ़्तार के बाद मैं चाय पीऊँ। इनकी कड़क चाय मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे इनके कुछ स्वीट्स के साथ हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे। और ये मैंने अपनी जो प्लेट बनाई थी उसकी भी सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और स्वीट्स में मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़े से इनके ऑप्शन कम थे, लेकिन उम्मे अली और खीर का टेस्ट बहुत ही मज़े का था। इनके इफ़्तार बुफ़े की टाइमिंग 8 बजे तक है और उसके बाद इनका प्रॉपर जो सेट मेन्यू है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ डिनर के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। इफ्तारी करने के बाद आज हम लोगों ने प्लान किया था कि नखील मॉल में कुछ सेल्स वगैरह देखेंगे, लेकिन मॉल जो है 9 बजे ओपन होते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। और वेट करने के बाद जब मॉल गए तो मैंने देखा कि कोई भी सेल्स नहीं थी। मैं चाह रही थी कि कुछ ईद शॉपिंग कर लूँ, लेकिन कोई भी सेल नहीं थी यहाँ पे। तो अगर आगे चल के कुछ सेल्स लग गई तो आप लोगों के साथ अपनी वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं यहाँ पे अपने एक पैकेज की अनबॉक्सिंग कर रही थी, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये पेज है जहाँ से आपको कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी प्राइसेस में मिल जाएंगी, सेल्स इस पर बहुत अच्छी हैं और मैं अपना कोड भी मेंशन कर दूँगी फर्दर डिस्काउंट के लिए। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मुझे मिला था ये क्लेंजिंग ऑयल, और क्लेंजिंग ऑयल आप मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डबल क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा जो ये क्लेंजिंग फॉर्म होता है ये आजकल मैं यूज़ करना भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे क्लेंजिंग फॉर्म चाहिए था और मैं क्लेंजिंग फॉर्म को फेस वॉश के तौर पे भी यूज़ करती हूँ, तो मुझे अलग से फेस वॉश बाय करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेकअप पैलेट्स, मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि अफोर्डेबल मेकअप कहाँ से बाय करें, तो ये कोरियन के ये जो इससे ऑर्डर करते हैं ये स्टाइल से, ये स्टाइल कोरियन से, तो ये आपको काफ़ी अच्छी प्राइसेस में मिल जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे शेड्स हैं। आप देखें ये सब वो शेड्स हैं जो कि नॉर्मली यूज़ होते हैं रूटीन में, और मेरे तो ये सारे फेवरेट हैं। ये मेकअप रिमूवर, और ये भी मैं जब यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। आपको पता है ट्रैवलिंग में मैं इस तरह की चीज़ें लेके जाती रहती हूँ। साथ इसके एक लिप टिंट है। कोरियन अगर आप ड्रामाज देखते हैं या कोरियन फैशन अगर आप देखें तो वहाँ पे लिप टिंट्स बहुत फेमस हैं, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप वो लोग नहीं करते, तो इस तरह के लिप टिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे अभी मैंने लगा के चेक किया था, लेकिन इसको मैंने अभी रिमूव कर दिया है। इसके अलावा अगर स्किन केयर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और मेरी जो स्किन केयर आजकल है वो भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। सो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।